नमस्कार। आज विश्व अहिंसा दिवस है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जो भूमिका निभाई, उसमें पूरे भारतीयों ने, सब भारतीयों ने उनका साथ दिया। उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ जो एक चीज़ लगातार चलती रही, वो है खादी। खादी महात्मा के सिद्धांत, उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों का जीता जागता स्वरूप है। उन्होंने समस्त भारतीयों को खादी पहनने का संदेश दिया और खादी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी पहचान बन गई। आज महात्मा के सिद्धांत यानी महात्मा का दूसरा पर्याय खादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कहाँ हम खादी को कैसे उसको अपना रहे हैं, हमारे जीवन में किन किन तरीक़ों से खादी का ज़रूरत होगी, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बड़े विशिष्ट मेहमान हैं। सबसे पहले हैं हमारे धर्मवीर शर्मा जी। आप एक गांधीवादी विचारों पर चलने वाले शख्सों में से हैं। उनके साथ हैं श्री प्रवीण सैनी जी। आप KVIC संगठन से जुड़े हुए हैं और स्थानीय स्तर पर गांधीवादी विचारों, खासकर खादी के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला प्रश्न मैं प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूँगा। अब खादी और गांधी, जैसे मैंने कहा, वो एक दूसरे के पर्याय हैं और आप अपने स्थानीय स्तर पर जींद में आप खादी के प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं। तो KVIC संगठन है स्थानीय स्तर पर, उसका क्या भूमिका है, कैसे वो खादी और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। खादी ग्रामोद्योग आयोग की एक सक्षम भूमिका हमेशा रहती है। जो प्रॉपर गाइडलाइन आती हैं, जो सरकार की स्कीमें आती हैं और समय समय पर जो भी हमारे को ज़रूरत होती है नए चरखों के लिए, जैसे अंबर चरखा, न्यू मॉडल चरखा, वो प्रोवाइड करवाया उन्होंने ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े, औरतों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आर्टिजन्स को भी पहले देसी सूत से होती थी, अब NMC से, तो उनकी बुनाई में भी बहुत मजदूरी उनकी बढ़ गई है। यानी 200 रुपये किलो से ज़्यादा अब कताई का रेट हो गया है। तो एक औरत घर में 8-10 किलो 15 किलो सूत भी काटती है, तो उसको घर में एक जेब खर्च जैसा उसका पैसा मिल जाता है, उसको बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही एक हम लोगों के माध्यम से औरतों में ये जागृति भी लगाते हैं। कुछ आदमियों को भी हमने इसमें जोड़ दिया कताई में। तो मेरे अपने शहर जींद में हमारे पास 600 आर्टिजन हैं जो कताई का काम करते हैं, अपने घरों में करते हैं, और बुनाई का काम भी हम लोगों को घरों घरों में देते हैं। तो सरकार का समय समय पर उनको पैसा देना, ये सभी चीज़ें, और टोटल काम बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो हमारा जो भी लोगों को एक विचार रखते हैं ड्रेस सेंस के लिए, हम खुद अपनी तरफ से काम करते हैं। हमने 1-2 बार फैशन शो भी करवाया जींद में, डॉक्यूमेंट्री भी बना के एक बार फ्रांस के अंदर फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर भेजी थी जी। तो हम ये सभी कार्य उसको करते हैं ताकि लोगों को बहुत जानकारी मिले जी। धर्मवीर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। महात्मा का जुड़ाव खादी से कैसे हुआ, और साथ ही साथ अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में खादी का उद्गम कैसे हुआ? धन्यवाद आपका। पहले तो गांधी जयंती पर आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि गांधी एक नाम नहीं, एक विचार है। और गांधी जी खादी से कैसे जुड़े? खादी से गांधी जी का जुड़ने का मकसद भारतीय जनता को काम मिलने की, उसमें वो रहते थे, भाई काम मिले आम जनता को। तो 1915 में जब साबरमती आश्रम में गांधी जी ने सोचा कि भाई हाथ बुना हाथ कता कैसे सूत का हो, तो चरखा और करगे का प्रबंध किया गया वहाँ। तो वहाँ उनको एक गंगा बहन थी, विधवा कोई, उन्होंने चरखे के बनाने में और ढूंढने में, काठियावाड़ जो पोरबंदर के उसके में था, वहाँ से चरखे लाए गए और आश्रम में कपड़ा बनना शुरू हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले, जो लिखते हैं वो अपनी आत्मकथा में भी, कि मैंने सबसे पहले जो खादी डाली वो 30 सेंटीमीटर चौड़ी, और उसकी लंबाई तो जितनी बनाए सी, मगर उन्होंने लंगोटी घुटनों तक की डाली, और मोटा सूत था वो, मोटा कताई का, जो आश्रम में करीब जो पहला थान बनाया गया उसकी कीमत वो लिखते हैं कि 17 आने पर मीटर थी। तो उस समय से गांधी जी ने अपनी खादी को पहनने की प्रक्रिया शुरू की और आखिरी तक वो खादी पहनते रहे। आखिरी जीवन
पर्यंत कम से कम कपड़े का उन्होंने उपयोग किया। और उनके मन में जो भाव पैदा हुए, वो गरीब जब वो घूमते थे, भ्रमण करते थे, उस समय देखा कि भाई बच्चों के धूप में भी काम करने वालों के सिर पर कपड़े नहीं हैं, तो पूछा तो उनके पास कपड़े नहीं थे। इससे उनको ये प्रेरणा मिली कि अगर इस तरह हम खुद बुनेंगे, उससे क्या है कि गांव में एक आपस में जुड़ाव होगा। जैसे किसान के साथ कपास पैदा करने वाला, धुलने वाला, चरखा कताई का काम है, बुनने वाला, इस तरह ये कि ये चैन बन जाएगी और गांव के में अंदर रोजगार पैदा हो जाएंगे। तो गांधी जी ने 1917 में पहली बार खादी डालने का वो शुरू की थी और आखिरी तक डालते रहे। अभी आप हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा जब पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल हरियाणा, सबसे पहले आदमपुर दोआबा में इसका सेंटर बनाया गया। वहाँ चरखा कताई का काम, और इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, जो बाद में महापंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। जी। उनका खादी जगत में बहुत बड़ा योगदान है। पूरी भी खादी आश्रम पानीपत, पहला सेंटर अम्बाड़ा बनाया गया, रायपुर रानी और अम्बाड़ा, ये सेंटर थे कताई सेंटर और बुनाई के सेंटर। और दोआबा में चरखा कताई का इतना बड़ा काम था, रुई का, पंजाब में रुई पैदा होती थी, वहाँ से रुई खरीदी और दोआबा में उन्होंने काम शुरू किया। तो जब जो वो खादी थी वो धीरे 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 चलते चलते इतना बड़ा, मतलब इनका वो काम बढ़ गया खादी का। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की अध्यक्षता में खादी आश्रम पानीपत की स्थापना अपने हरियाणा में जो आज है, दोआबा, खरड़, अम्बाड़ा, रायपुर रानी, जालंधर में एक खादी सेवा संघ से नाम से बहुत बड़ी संस्था, जो कि डॉक्टर गोपीचंद भार्गव द्वारा ही उनको स्थापित की गई थी। तो खादी हरियाणा में का प्रचलन जोरों से चला और इसमें ज़्यादातर मोटी खादी बिकती थी जी। पहले, जैसे रजाई गद्दे बहुत बिकते थे और मोटा ही खद्दर लोग डालते थे। आज थोड़ा सा खादी ने रूप बदल लिया है, उसमें एक नया वस्त्र आ गया, पॉली वस्त्र, जो काफ़ी महीन है। तो वो महंगा ज़रूर है पर चलने में, और उसको स्टिक है। हरियाणा में खादी का खादी बोर्ड भी स्थापित किया, KVIC बॉम्बे जो खादी कमीशन है, वो पहला 1952-66 में मेरे ख्याल जी 1956 में KVIC का गठन KVIC का गठन 1956 में हुआ। 1968 में हरियाणा खादी बोर्ड का गठन हुआ। हरियाणा खादी अच्छा, सर एक प्रश्न यहाँ आता है कि जो स्थानीय बुनकर हैं या जो स्थानीय हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं या जो लघु उद्योग से जुड़े लोग हैं, आप उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कैसे पूरे जो बिल्कुल लोकल लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? हम उनको घर घर जाके मिलते हैं। गांव में पता लग जाता है भी बुनाई का काम कौन करता है। कुछ लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन खादी में जुड़ने के बाद अभी भी हमने बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर वो लगे भी बाहर काम नहीं मिल रहा, तो उनको हम सूत दे देते हैं। खादी के अंदर क्या है कि सूत तोल के हम उनको दे देते हैं, तोल के ही उनसे कपड़ा लेते हैं और उसकी बुनाई होती है, वो हम उसकी बुनाई दे देते हैं। तो उससे उनको घर में बैठ के ही इनकम हो जाती है, कैंपस में नहीं आना पड़ता उनको। खादी का असली मकसद ही यही है कि उसके खुद के घर में ही काम करने के लिए उसका आना जाने का उसका एक्सपेंसेस ना हो, और वो अपने घर में, उसमें क्या होता है कि सारा परिवार जुड़ जाता है जी। कोई नली भरता है, कोई सूत को साफ करके देता है, तो उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ जाता है। और इसमें मुनाफा जो होता है या जो आर्थिक सहायता जो होती है स्थानीय स्तर पर, वो कितनी होती है उन लोगों को? स्थानीय स्तर पे तो इंस्टीट्यूशंस, KVIC ने एक हमारा कोस्ट चार्ट, रेट चार्ट बनाया हुआ है, हम उसके अनुरूप ही उनको मजदूरी देते हैं जी। अभी हम उनको बीमा की फैसिलिटीज दे रहे हैं। अभी सरकार ने कुछ साल से एक स्कीम चलाई हुई है, जिनके पास अपने कमरे नहीं है, जमीन है, तो पहले तो 25,000 से शुरू किया था, 65,000 रुपये तक उनको एक शेड बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए पैसा भी देते हैं। तो उसमें सेलेक्टिव होते हैं, उसकी उनकी डिटेल्स लेके हम KVIC को भेजते हैं, तो KVIC ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाती है हमारे माध्यम से, खादी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। उन्हीं के वो रजिस्टर्ड आर्टिजन है, जो भारत सरकार के पास उसका आधार कार्ड, अकाउंट्स नंबर सभी हम उनके भेज देते हैं। ठीक है सर, एक यहाँ अब थोड़ी कमर्शियल पूरा बाजारवाद का युग है और खादी को अपने सिद्धांतों से, यानी जो महात्मा के सिद्धांत हैं उनसे समझौता ना करते हुए आगे रहना है, रेलेवेंट रहना है। तो उसमें नई चीज़ जो है उसका नयापन होना बहुत आवश्यक है, नई चीज़ों का सम्मिश्रण उसमें होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खादी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है,
यानी बहुत अच्छा कपड़ा होता है, काफ़ी लोग इसको मानते हैं। पर आजकल कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खादी महंगी हो रही है। वो एक ऐसा वस्त्र है जो कि स्थानीय स्तर पर जो वस्त्र मिलता है उसके मुकाबले उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये क्या है, कहाँ तक सच है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है। नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। और मैं एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमें शुद्ध घी चाहिए, गाय का घी चाहिए, वो 2000 रुपये किलो मिलता है और हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए लेते हैं। अगर मुझे डॉक्टर को पैसा नहीं देना, स्किन डिजीज से बचना है, तो ये तो कोई महंगा कपड़ा नहीं है। और उतना महंगा भी नहीं है कि जैसा कह देते हैं बहुत महंगा। हमारे पास 100 रुपये मीटर, 120 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, यही तो है। तो बाजार में तो सारे कपड़े इससे महंगे हैं। जी जी। अच्छा, एक बात कहना बहुत आवश्यक है यहाँ कि आजकल अगर हम युवाओं की बात करें तो सस्टेनेबल फैशन की बात हो रही है। और महात्मा ने जो खादी का मूल मंत्र पूरे भारत को दिया था, उसमें ये सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, यानी पर्यावरण संरक्षण का सम्मिश्रण पहले से ही है। तो सर, मैंने ये कहीं सुना था, खादी के बारे में एक बड़ी धारणाएं बड़ी अच्छी अच्छी लोगों में फैली हुई हैं कि ये ऐसा वस्त्र है जो स्किन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक ऐसा वस्त्र है जो सफाई में या धोने वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको बड़े डिटर्जेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गर्मी में जो है शरीर को ठंडक देता है, सर्दी में जो है ये एक तरह से गर्माहट प्रदान करता है, यानी इसे एसी फैब्रिक कहते हैं। तो इस बारे में क्या इसकी कोई सच्चाई है? इसमें कोई बिल्कुल ऐसी सच्चाई है जी। टेक्सटाइल मिल जो धागा बनाती है ना, वो रुई को ना पूरा खींच देती है, उसके अंदर कहीं फ्लक्चुएशन नहीं होती जी। जो हमारा चरखे पे धागा बनता है ना, उसके अंदर जैसे 1 इंच के अंदर 8 इंच हमने धागा बना दिया कॉटन के अंदर, टेक्सटाइल मिल उसी को 20 इंच तक खींच लेती है। उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी, सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो कपड़ा होता है ना, इसकी आप कभी भी देखना, पोछा कुछ भी लगाएंगे, टॉवल्स हैं खादी का, वो जितना सोखता रहेगा उतना सॉफ्ट भी होता रहेगा। तो ये इसकी रेवलेंसी है कि भाई अच्छा, कपास की ये हम रजाई है, जब उसको ओढ़ते हैं एक बार ठंडी लगती है, फिर तुरंत गर्म हो जाती है। अगर सूती चादर को आप बिछाएंगे, उसके ऊपर लेट जाएंगे, तो वो हमेशा आपको ठंडक देगी गर्मी में। पसीना आने के बाद हमारे कॉटन के कपड़े में हवा लगेगी ना, आपको उतनी फीलिंग वो देगी। वो स्वास्थ्यवर्धक है। और धीरे धीरे अभी लोगों को थोड़ा सा चार्म्स दोबारा लौट रहे हैं। बीच में एक बार थोड़े से हट गए थे, लेकिन अब दोबारा लौट रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर स्किन डिजीज तो एक कॉमन सी चीज होगी, छोटे बच्चे को भी होगी, बड़े को भी होगी। अब लोग हमारे पास आते हैं ना, भाई वो रेजे वाला कपड़ा दे दो, जो वो बच्चा हुआ है छोटा, उसको उसमें लपेटना है। जी 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 जी। तो ये एक हमारी जीत है कि लोग दोबारा इसकी तरफ मुड़ रहे हैं। वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें स्वदेशी की भावना जागृत होती है। जी 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 जी। ये हमारी मूलभूत, गांधी जी ने तो खादी का नाम दिया, नहीं तो हमारी तो परंपरागत ये सदियों से हाथ से ही बुन के कपड़ा पहनते जी, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने राष्ट्र के लिए यही एक चीज है, हम इसको जोड़ने से। अच्छा, चरखा काटते हुए ना सभी औरतें भी इकट्ठी बैठती हैं, 4 औरतें बैठ गई, वो घर के विचार विमर्श, तो उनके अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आती। एक कम्युनिटी की भावना, एक पूरे समाज की भावना भी आती है, समाज को जोड़ने की भावना। सबसे बड़ी बात है कि समाज को जोड़ने की भावना। जी जी जी। तो धर्मेश जी, एक बात आप से पूछना चाहेंगे कि सरकारी जो तंत्र है या सरकारी जो संगठन है, वो खादी के प्रचार प्रसार में किस तरह से सहायक हैं? क्या क्या वो गतिविधियां वो करते हैं जिससे जो सामान्य जनमानस है उसमें खादी और गांधीयन जो विचार हैं इनका जो है इनकी लोकप्रियता बढ़े? सरकार अपने स्तर पर करती है प्रचार। जैसे खादी के प्रति रुझान पैदा करने के लिए वो कमीशन देती है कपड़े पे, 30%, 20%। पहले 35 था, काफ़ी प्रचार हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 20, आजकल 20 है मेरे ख्याल, 20% दे रही है। और प्रचार भी करती है सरकार। पर उसमें सरकार थोड़ा सा, अगर जैसे स्कूल की वर्दी है, पुलिस की वर्दी है, इन चीज़ों को और सरकारी कर्मचारियों पर और खादी के कपड़े की आवश्यकता जरूरी कर दे तो और थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है। उनमें भी एक, जब वो कपड़ा डालेंगे तो स्वदेशी की भावना आएगी, क्योंकि उस कपड़े में उससे बुनकर का, उस जुलाई का, उस कातने वाले का मन से वो बना हुआ चीज़ है। तो उससे उसके मन में भी ये देशभक्ति की भावना होगी। आज आप वर्दी है, स्कूल में हमने एक बार ये अपने बनारसी दास जी मुख्यमंत्री थे तो हिसार आए दादा गणेशी लाल जी के पास, तब हमने ये बात रखी कि आप एक काम कर दो, शराबबंदी तो हो ना हो, आप उसके इशारे पर चल रही है भाई, सरकार उसके सहारे चल रही है, मगर स्कूलों में खादी की वर्दी लागू कर दो बच्चों पे, उससे खादी को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा।
तो ये सरकार अपने तौर पर अपने किस्म से जैसे भी वो करना चाहती है, पर आईएएस लॉबी है उसको हम थोड़ा सा वो नहीं कर सकते ज़्यादा, भाई वो देते हैं योजनाएं, तो अब सरकार उसमें बढ़ चढ़ के थोड़ा सा हिस्सा ले। जैसे अभी पीछे काफ़ी प्रचार हुआ खादी का, अपने प्राइम मिनिस्टर ने बहुत, भाई हर आदमी अगर कम से कम पूरे देश में हर आदमी कम से कम अपने घर में एक बिस्तर हो, एक आदमी एक रुमाल भी खरीद ले, तो उससे भी खादी का बड़ा प्रचार और बिक्री बढ़ सकती है। धर्मवीर जी, ये बहुत अच्छा विचार आपने आज एक हमारे साथ बिल्कुल एक अनूठा विचार है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो वर्ष में कम से कम एक नया कपड़ा या एक नया आर्टिकल खादी का ज़रूर ले। और कितनी अच्छी बात है कि यदि स्कूलों में, यदि सरकारी संस्थानों में हम अगर खादी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ खादी के एक छोटा सा एक लोगों को उनसे अनुरोध करें वो खादी पहन के आएँ, तो जो गांधीयन विचार है, जो गांधीयन विचारधारा है, उसको निश्चय ही बहुत बल मिलेगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपना अपना थोड़ा योगदान दें। सर, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें मैं एक और ऐड करूँ। जी बताएं। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर वनस्थली इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को खादी ही पहननी होती है और उन्होंने अंदर खादी भवन खोला हुआ है। तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर कुछ लॉ कॉलेज हैं, उन्होंने वीक में एक दिन सभी स्टूडेंट खादी की ड्रेस पहनेंगे, लॉ स्टूडेंट की ड्रेस। बीच में थोड़ा सा कुछ लॉबीज ने ये कोशिश की थी भी रेलवे की जो सप्लाई है वो बोले भी महंगी पड़ती है खादी, और तो प्राइम मिनिस्टर ने, वो हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर है। आज देखो खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल है, कोई शक नहीं। उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया कितनी भी महंगी सामान मिले, लेकिन रेलवे के अंदर जो भी माल होगा वो खादी का ही होगा जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और प्रधानमंत्री का इससे बड़ा योगदान सरकार और कुछ दे नहीं सकती। जी। अब देखिए, देश का इतना बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री यदि इस तरह की बात करता है, खादी के प्रचार प्रसार की बात करता है, तो कितना अच्छा लगता है। और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों का पालन करना चाहिए। सर, एक कमर्शलाइज भी आज का युग है, एक बाजारवाद का युग है, तो महिलाएं जो हैं वो खादी की साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत लोकप्रिय भी हैं। खादी सिल्क तो बहुत ही फेमस एक ब्रांड है। और जो अधेड़ अवस्था के जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं थोड़े, वो भी खादी पहनते हैं, कुर्ता पजामा इस तरह की परिधान उनकी सामान्य वेशभूषा में आते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, यानी जो अभी टीनेजर्स हैं या जो अभी यंगर एडल्ट्स हैं, उनमें खादी का प्रचार प्रसार या उनमें खादी की पॉपुलैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आपका इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? अच्छा, हम लोगों से ना बीच में हमने एक दो बार फैशन शो किए थे, बच्चों को दिखाया भी था। और आप पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं ना, तो उसमें वो शर्ट्स, कुर्ते पजामे, इसके साथ ना ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट्स बहुत लेने लग गए बच्चे। बहुत रुझान शुरू हो गया है। हम इसके लिए प्रयास भी करते हैं और उनके तरह के डिज़ाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं। जोकी का डिज़ाइंस के निकर, कुछ टी शर्ट्स टाइप के हमने ये बीच में बनाए भी थे। थोड़ी पैकेजिंग के ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। पहले हम पैकेजिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब हर तरह की डिजाइनिंग करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। इससे कुछ रिस्पांस मिला? कुछ हाँ, रिस्पांस मिला है। अभी टोटल मैं देखे तो हरियाणा, पूरे हरियाणा का खादी का प्रोडक्शन 192 करोड़ है और सेल 245 करोड़ की है। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब यहाँ एक इससे जुड़ा हुआ एक पहलू और है कि FMCG जिसे कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें साबुन है, शैम्पू है, इस तरह की चीज़ें हैं जो सामान्य तौर पर मार्केट में लेते हैं, हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है। अब बहुत लोगों को इस बात का शायद पता नहीं होगा कि खादी ग्रामोद्योग भी इस तरह की चीज़ों का सामान्यतः प्रोडक्शन करता है। तो इनकी प्रचार प्रसार के लिए, इनको और पॉपुलर बनाने के लिए, या कैसे ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें लें, इसके लिए कुछ कोई काम हो रहा है कहीं? हाँ, खादी कमीशंस के कुछ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट उनको दिए हुए हैं, वो टाइम पे आते हैं और एक मीटिंग करते हैं, लोगों को बुला के खादी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, क्या क्या स्कीमें आई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं खुद खादी के साथ साथ है ना, एक हम स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। पिछले 6 साल से हम अपने शहर की सफाई के लिए खुद करते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट भी हम खुद साफ करते हैं। हमारे एक अन्ना टीम के नाम से हम
विनय सिंह जी डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनके टाइम से हमने शुरू कर दिया था। मैंने एक JCI से भी जुड़ा हुआ हूँ इस काम के लिए। देखिए हमारे मैंने एक ये किया हुआ कि मैं जितने भी मेरे पास साबुन आते हैं पूरे, मैं बाहर की मार्केटिंग के लिए तमिलनाडु केरल जाता हूँ तो वहाँ प्रोडक्ट मैं उनको सेल नहीं करता हूँ। मोस्टली सेल जितने होते हैं हो जाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है 4 साबुन किसी को गिफ्ट देने, शादी में साबुन पैक किए दे के आके वो एक बार यूज करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो ये एक मार्केटिंग का फंडा भी अपना बहुत इनोवेटिव सा आइडिया ये लग रहा है। तो ये हम कर रहे हैं। कभी कभी कस्टमर ने, किसी ने लिया, भाई मैंने 2000 रुपए की खादी ली, भाई इसको 2 साबुन दे दो। जी जी जी। बात ये नहीं है पूरा साल में हम कितना दे देंगे, 20,000 रुपए का सामान गिफ्ट दे देंगे। अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया, उसमें 20,000 का सामान गिफ्ट भी दे दिया, नेक्स्ट टाइम में तो वो मेरे को 2 लाख भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुणवत्ता इनकी ऐसी रहती है, मुझे लगता है जो नहा लेता है ना उस साबुन से, फिर वो दोबारा मांगता है। जी। व्यक्तिगत रूप में हम खादी को कैसे पॉपुलर कर सकते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारा उत्तरदायित्व खादी के को पॉपुलर करने में कहाँ तक है, ये आप बताइए। और दूसरी बात ये बताइए, खादी का भविष्य आज से 50 साल तक के बाद का आप कैसे देखते हैं? खादी का भविष्य, जैसे एक तो हम खुद खादी डालें। मैं पैंट बुशर्ट पैर के खड़ा हो जाऊं और बात करूं खादी की, वो असर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद खादी पहने और परिवार में खादी यूज करें, अपने परिवार में करें, चादर है, बिस्तरा है, वो करें। दूसरा, लोगों को प्रेरित करने के लिए जैसे स्कूलों में जाते हैं, पहले प्रचारक थे, सर्वोदय के प्रचारक थे, खादी के प्रचारक थे, वो जाया करते स्कूलों में और वहाँ बच्चों से भी क्या बोलते थे, भाई तुम खादी का कपड़ा पहनो। कई प्रिंसिपलों ने कोशिश भी करी कि भाई कुछ बच्चे निकले ऐसे जो खादी पहने, तो पहनते भी थे बच्चे। वैसा जब वो ट्रेड नहीं था, अब तो काफ़ी उसमें सुधार आ गया है और लोग खरीदते भी है। जब सेल काउंटर पर जाते हैं, वहाँ जब फैशन देखते हैं तो नए बच्चे भी लेने लग गए हैं। अपने तौर पर हम जो भी आए उसको, जैसे आप भाई साहब ने बताया कि खादी का भाई साबुन दे दी, खादी का कपड़ा दीजिए आप, हाथ बुनी हाथ कती का। मैं आपको एक खादी एक स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी सच्ची घटना बताता हूँ, इशार की आपको। लाला श्यामलाल सत्याग्रही थे, उनकी धर्मपत्नी चांदबाई, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो गहने पहनी हुई थी और उसने देखे गहने किसको दूं, पुलिस ने तो वापस जाने नहीं देना था। एक खादी पहने हुए कोई खड़ा था, उसने उसको बुलाया कि भाई तू ये गहने नहीं। बोला मैं तो आपको जानता नहीं बहन जी। नहीं बोली तूने खादी पहन रखी। यानी इतना इस खादी पे विश्वास था सर। ये इशार की चांदबाई, हमारे लाला श्यामलाल जो बाग से मशहूर सत्याग्रही थे जी, उनकी धर्मपत्नी ने ऐसा किया और वो उनके घर पे पहुंची खादी। और जो खादी पहनने वाला आदमी है उसमें अगर भाव है, खादी अगर सही है, हाथ से बुनी हुई है, जैसे और उसमें भाव होता है, जैसे माँ रोटी बनाती है ना, इसी तरह उस खादी में चरखा काटने वाली वो राम का भजन करती हुई काटती। जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है जी। जी सर, आप तो क्या इसी तरह ये खादी का मतलब बहुत हम ना स्कूलों की विजिट कराते हैं जी, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता ना बनता कैसे है कपड़ा। सबसे बड़ी बात क्या कि हम किसी चीज़ को बताएंगे ना, आजकल विजुअल बच्चों को ना हम एप्पल दिखाएंगे तो वो एप्पल समझ जाता, हमारे की तरह A4 एप्पल नहीं है। तो वो उनको समझाने के लिए बच्चे को अब समझ में ये आ रहा है कि ये बनने के लिए कितनी मेहनत होती है। 2 साल पहले हमारे यहाँ JNU से 80 स्टूडेंट आए थे, जिनमें विजिट किया था। हमारे डिप्टी CEO का फ़ोन आया KVIC में, तो उन्होंने बोला भी वो स्टूडेंट आएंगे और आपको उनको ना बस आएंगे, उनको एक बार वो थोड़ा सा बता देना, बाकी फिर वो, मैं कह जी उनका और भी अरेंजमेंट करना है। कह रहे नहीं, वो अपना बजट लेके आ रहे हैं, खाने वाने का अरेंजमेंट वो खुद करेंगे। तो मेरे फादर ने मेरे को बोला भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और मैं कहा जी और क्या अरेंजमेंट करना। कर डायरेक्टर ने तो ये कहा है कि भाई खाने का अरेंजमेंट वो खुद करेंगे, उनको होटल बता देना। मैं कहा जी ये कैसे पॉसिबल है? बोला नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि खादी में तो कोई आ गया, उनकी भोजन की व्यवस्था हमारी जिम्मेवारी है, जो आज भी कल्चर है हमारा। जी जी बिल्कुल। कोई भी आएगा, मैं यहाँ नहीं कि मैं जैसे साउथ में जाता हूँ, खादी इंस्टीट्यूशन में उनका गेस्ट हाउस है तो वो मेरे से खाना जरूर खिलाएंगे, उनकी मेस चलेगी तो खाना भी खिलाएंगे। तो उनको सुबह से लेकर शाम तक हमने एक एक चीज़ की, और मैं उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि JNU में तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे, और उनको इतना सेटिस्फाई होके गए।
और उन्होंने हमारे सीईओ को फ़ोन करके जेएनयू से उनके चांसलर का जो भी उनके इंचार्ज थे उन्होंने फ़ोन किया कि जी हम बहुत अच्छे से देख के आए। और मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात है क्योंकि कल वो देश में कहीं ना कहीं कोई ब्यूरोक्रेट्स आएगा या कहीं भी प्रोफेसर आएंगे जो भी आएंगे, कम से कम उनके विजन तो एक रहेगा कि खादी पॉजिटिव है। खादी मतलब गांधी। गांधी नहीं, खादी मतलब एक पॉजिटिव वे है। जी, जी, जी। गांधी जी का तो नाम जुड़ा हुआ है, जी। गांधी जी को तो हम वैसे ही भूल नहीं सकते, जी। मगर उनके दिमाग में कोई छवि किसी चीज की करे, कोई नेगेटिविटी भी कहने के लिए आते हैं। जी, जी, जी। ये तो जरूरी नहीं कि सभी कोई अच्छा बताएंगे, तो उनको ये पता लगे कि ये चीज तैयार कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है। और हम स्कूलों में ये विजिट कराते हैं, हर साल स्कूल से आईटीआई से बच्चों को बुलाते हैं, उनको फिर दिखाते हैं ये चरखे से कटता है, ये वीविंग होती है, इसके बाद धुलाई के लिए हम कहाँ भेजते हैं, ये एक प्रोसेस बताते हैं। बहुत अच्छी बात है। बापू आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार, उनके सिद्धांत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सत्य और अहिंसा का मार्ग जो उन्होंने भारत की प्रगति की ओर दिखाया था, उस पर यदि हम चलते रहे तो हम बापू के सपनों के भारत का निर्माण हम अवश्य कर पाएंगे। आइए हम आज ये प्रण लेते हैं कि जहाँ तक हो सके उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे, और हाँ, खादी पहनेंगे। सर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी।